नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार इस यात्रा को तमाम जगह इसी स्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि उस पर भी सवाल और निशान उठते रहते हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस अपने आप को जिंदा करने का प्रयास कर रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। लेकिन इस टॉपिक पे अपन चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जसवीर सिंह गुर्जर हैं और वो मुरैना के भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी भी हैं। तो जानते हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा आखिर ये किस चीज़ को जोड़ना चाहती है, क्या रह गया था जो आज तक जुड़ नहीं पाया, वो कांग्रेस पिछले 70 साल बाद जोड़ने का प्रयास कर रही है। सर नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथी। किन चीज़ों को लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है? भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी जिस यात्रा को पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस यात्रा को ले जा रहे हैं और पहली बार इतिहास में कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो 3570 किलोमीटर पैदल यात्रा करेगा। और इसके बाद एक यात्रा और है जो 3100 किलोमीटर की यात्रा है, वो भी पद यात्रा ही है। वो गुजरात से लेकर असम तक रहेगी। पूरे देश को एक माहौल में डालकर, पूरे देश को एक धागे में पिरोकर भारत जोड़ो का नारा लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, ये है कि भारत देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, उस दिन से कहीं ना कहीं असमानता का भाव इस देश में देखा जा रहा है। कई तरह की खाइयाँ पैदा कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अमीरी गरीबी की इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जातिवाद को इतना हावी कर दिया है इस देश में, जातिवाद को इतना हावी कर दिया है कि कहीं ना कहीं दलित को पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, मुसलमानों को सुरक्षा का भाव। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी का एक नारा लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। वो नारा है कि देश के किसान को बचाना है, नौजवान को बचाना है, इंसान को बचाना है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो भारत के संविधान को बचाना है। भारतीय संविधान को बचाने का ये मुख्य उद्देश्य है। और जोड़ने की जो बात आप कह रहे हैं कि भारत में क्या छूट गया जो नहीं जुड़ा, सिर्फ यही नहीं जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई, सत्ता में आई, उसने सिर्फ तोड़ने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ाने का काम किया, किसान को मारने का काम किया, युवाओं को रोज़गार नहीं दिए। आज बेरोजगारी में कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव है, इंसानियत खतरे में है। हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस सरकार कई सालों तक सत्ता में रही, लेकिन कभी भी इस तरह का उन्होंने नहीं होने दिया। आज जो लोग, देश के लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान पर सबसे बड़ा खतरा अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। इससे पहले कभी किसी भी कानून को लेकर किसी तरह की बात नहीं की गई, लेकिन संविधान की धज्जियाँ संसद में उड़ाने का काम ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस विचार के साथ बनाया कि इस देश को कई सालों तक एकजुटता, एक धर्म, एक सद्भाव के साथ मिलकर इस संविधान से चलाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि हमारे एक महापुरुष ने इतना बड़ा संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया जिसने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ख़त्म करके वो दूसरे तरीके से संविधान बनाना चाहते हैं और वो संविधान कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का काम करेगा। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का नारा देकर पूरे देश में निकले हैं। अभी एक मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ था कि इधर से भारतीय वो देश भर में राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेने गए थे। तो इस तरह के मामले लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस के विधायक चले जाते हैं? मध्य प्रदेश ले लो या अन्य कहीं भी ले लो, ये ऐसा हो क्यों रहा है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में नहीं रहना चाहते? कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव
जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम लगातार लंबे समय से विपक्ष में हैं, 7-8 साल से विपक्ष में हैं, और जो भी सरकारी मशीनरी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, जितने भी सरकारी मशीनरी हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रही है। और इसकी वजह से असुरक्षित महसूस करने वाले जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नेहरू गांधी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सभी लोग इनके साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस में मौजूद हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो लड़ेंगे, इस भारतीय संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जिनको डर लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार आरोप लगाती नजर आती है कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तो ऐसे क्या कारण है? क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना नहीं चाहती, या फिर ऐसे क्या कारण है कि बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे कांग्रेस छोड़ जाते हैं? ये परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगातार लगता रहता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई नेता इस पार्टी को अच्छे से चला सकता है और उसका बेटा अगर और अच्छा चला सकता है तो इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। ये सब बातें सिर्फ कहने की होती हैं कि परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के मैं कई उदाहरण दे दूँ आपको। मंत्री रहे पिताजी, उनके बेटे विधायक हैं। कोई नेता केंद्र में मंत्री है, उसका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद तो सब जगह है। लेकिन इनके जो बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जो कांग्रेस गांधी परिवार के बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र को बचाने का कोई काम कर सकता है तो गांधी परिवार कर सकता है। गांधी परिवार ने इस देश पर लंबे समय तक राज किया है और इस देश के लिए अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को शहीद होते हुए इस गांधी परिवार के लोगों ने देखा है। इस तरह का कोई परिवार मुझे उदाहरण के तौर पे एक परिवार उठा के दिखा दीजिए जिसने इस देश के लिए राजनीति में अपना बलिदान दिया हो। ऐसा कोई एक परिवार नहीं है। आप दूसरी तरफ कहते परिवारवाद है, दूसरी तरफ ये क्यों नहीं कहते कि इस देश में कितने लोगों ने बलिदान दिया? ये भी तो इतिहास है एक बहुत बड़ा। इस इतिहास को कहाँ भूल जाते हैं और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की, हमारी कांग्रेस पार्टी भारतीय बाबा साहब के भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टी है, जिसमें लोकतंत्र खुलकर है। यहाँ किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा घोषित होता है, आपके सामने आ जाता है कि ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन यहाँ ओपन है, आप चुनाव प्रणाली देख लीजिए। 24 तारीख से नामांकन स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी भरना हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, वो आज़ाद है, अपना नामांकन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकता है। और जो नाम निकल कर आए हैं अभी तक, 3 लोगों के नाम निकल के आए हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, शशि थरूर जी, और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। 3 लोगों के नाम निकल के आए। ये लोग अगर चुनाव प्रक्रिया में जाते हैं और हमारे AICC जो मेंबर डेलीगेट्स जो तैयार किए गए हैं, जो इलेक्टेड होकर आए हैं, वो किसको चुनते हैं? इससे ज़्यादा खुली प्रणाली क्या होगी कि वो चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनता है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टेड व्यक्ति नहीं होता, वो नॉमिनेट व्यक्ति होता है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती कांग्रेस पार्टी में है। चलिए, मुरैना की जिम्मेदारी हाल ही में आपको मिली है, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी भारत जोड़ो यात्रा में? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस उपचुनाव में काफ़ी हद तक फिर स्थिति में बनाती रही और कुछ सीटें जीती भी, लेकिन एक आध सीटें कांग्रेस के हाथ से भी चली गई। अंबा चली गई और जोरा चली गई। इस बार कांग्रेस किस नज़रिए से देख रही है इस भारत जोड़ो यात्रा में, और किस तरह की मुरैना में तैयारी रहेंगी? आपने इसमें किस तरह से देखा है? मुझे भारत जोड़ो यात्रा का मुरैना ज़िले का प्रभारी बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है कि मुरैना ज़िले में किस तरह से मैं भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार और इसके विचार का प्रसार प्रसार कि ये यात्रा किस उद्देश्य के साथ निकाली जा रही है, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने प्लानिंग की है, आने वाले समय में ब्लॉक स्तर तक हम मीटिंग करेंगे। सारे ब्लॉकों में हम एक कार्यकारिणी गठित करेंगे जो कि पोलिंग सेक्टर मंडलम तक जाएगी और वो गांव-गांव जाकर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में समझाएगी कि भारत जोड़ो यात्रा ज़रूरी क्यों है
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या परिवर्तन आने वाला है आने वाले समय में। और इसके बाद जब हम ब्लॉकों से फ्री होकर आ जाएंगे, सारे ब्लॉकों में यात्रा हो जाएगी, उसके बाद हम सारे लोग ज़िले पर एक यात्रा लाएंगे। सबलगढ़ की यात्रा मुरैना आएगी, अम्बा पोरसा से चलकर यात्रा मुरैना आएगी, जोरा से चलकर मुरैना आएगी। और मुरैना में जब हम निकलेंगे तो एक छोटी यात्रा का रूट हमको दिया गया है, जो हमारी पार्टी ने ऊपर से दिया है। हम भारत का संविधान हाथ में लेके और एक भारत का झंडा लेके निकलेंगे यहाँ से, और वो हम ग्वालियर तक जाएंगे, फिर ग्वालियर से शिवपुरी तक, शिवपुरी से होते हुए सीधे आगर मालवा, जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा निकलेगी कोटा के लिए। तो आगर मालवा पे हम लोग उनको संविधान भेंट करेंगे राहुल जी को, और हम सब लोग मिलकर ये आश्वासन देंगे कि ये जो इतना एरिया जो हमने आज भारत जोड़ो यात्रा का लंबे समय 1-1.5 महीना जब तक हो जाएगा, जब तक वो आएंगे, तो हम लोगों ने जो समय गुजारा है सारा फीडबैक देंगे और बताएंगे कि भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके पास है। हम लोग अपनी तरफ से आपको नियुक्त करते हैं, सारी जनता आपको नियुक्त कर रही है कि आप भारत के संविधान को बचाएं, इस देश को बचाएं। अगर आपने भारत का संविधान बचा लिया तो देश बचा लिया, अगर संविधान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। ऐसा संकल्प लेकर हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जसवीर गुर्जर जी। इन्होंने कहा है कि मुरैना में जैसे ही यात्रा आएगी, ये पूरा रूट बना के मंडल तक पूरे ज़िले भर में घूमने के बाद यहाँ से आगर मालवा तक राहुल गांधी जी को संविधान भेंट करने वाले हैं। अब देश में कांग्रेस ये मुद्दा लेके चल रही है, अगर संविधान को कोई बचा सकता है तो वो है कांग्रेस। संविधान के इस मामले को लेकर घर घर तक कांग्रेस जा रही है, और वाजिब है, क्योंकि इस समय आप लगातार देखते रहे हैं कि जिस तरह कोई आरोपी है या ना है, बस इल्ज़ाम लग जाए और उसके मकान टूट जाते हैं। पता लगेगा 6 महीने बाद या साल भर बाद जब वो केस की तहकीकात होगी कि उसमें आरोपी नहीं है, तो बताओ उसका मकान कौन बनाएगा। तो ये संविधान से हटकर जो जिस तरह से सरकार में फैसले लिए जा रहे हैं, वाजिब भी है कि संविधान बचाना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन लवकुश खरे के साथ वीर रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज।